सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले कि इस कड़ी की मैं शुरुआत करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 1503 में इटली के एक बहुत बड़े पेंटर ने, लियोनार्डो दा विंची ने, एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग का नाम था मोनालिसा। वो विश्व की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट वाली पेंटिंग मानी जाती है। ठीक लगभग 400 साल बाद ऐसी ही जीती जागती पेंटिंग 2 सितंबर 1941 में भारत में उसने जन्म लिया, जिसका नाम था जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साधना जी की। आप सोच रहे होंगे कि मैं साधना जी का मुकाबला उस पेंटिंग से क्यों कर रहा हूँ। दरअसल उस पेंटिंग में जो उस स्त्री की मुस्कुराहट है वो एक मिस्टीरियस है, एनिग्मेटिक है, जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या सोचती है, इसके अंदर मन में क्या है। ऐसी ही खूबसूरत और एनिग्मेटिक मुस्कुराहट के साथ पैदा हुई थी साधना जी। तो चलिए आज बात करते हैं साधना शिवदासानी जी की। साधना शिवदासानी जी का जन्म कराची में इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था और अपने परिवार के साथ पार्टीशन के टाइम वो यहाँ आ गई। उनके चाचा हरी शिवदासानी यानी कि बबीता जी के पिता राज कपूर के करीब थे और फिल्मों में काम करते थे, और साधना जी को भी फिल्मों का और एक्टिंग का शौक़ था। तो एक छोटा सा रोल उन्होंने श्री 420 में, शायद मेरे ख्याल में उन्होंने ही एक गाने में, ईचकदाना में कहते हैं कोरस में, कुछ कहते हैं कि मुड़ मुड़ के ना देख में, लेकिन मुझे दोनों में कहीं पहचानने में नहीं आई हैं। आप लोगों को कहीं पहचान में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो वहाँ से इनकी शुरुआत हुई 1955 में, श्री 420 में एक छोटा सा कोरस गर्ल में गाना गाते हुए या बैठे हुए। देखिए, मुकद्दर क्या होता है, हम मुकद्दर में, ऊपर वाले में विश्वास कैसे करें, लेकिन कई बार करना पड़ जाता है। इस बीच इन्होंने एक छोटी सी फिल्म सहारा भी की, लेकिन हुआ यूं कि 1958 में विश्व की पहली सिंधी फिल्म, फीचर फिल्म बनी, जिसका नाम था बाणा। दरअसल उसकी हीरोइन थी शीला रामाणी, जो उस ज़माने की अच्छी हीरोइन और साइड एक्ट्रेस में गिनी आती थी, जिन्होंने देवानंद के साथ कई पिक्चरों में काम भी किया था। उसमें साधना जी को बतौर उनकी छोटी बहन के रूप में रखा गया। कोई ग्लैमरस फिल्म नहीं थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी वो उस ज़माने की सिंधियों में। पहली सिंधी फिल्म थी, तो पूरे विश्व में जहाँ भी सिंधी थे वहाँ चली, और बहुत चली, जम के चली। तो साधना जी की वहाँ कोई ऐसी पहचान तो नहीं बनी थी। अब हुआ यूँ, देखिए, मुकद्दर इसे कहते हैं। वो फिल्म जो बनी, उसकी पब्लिसिटी के लिए उस ज़माने की प्रसिद्ध मैगज़ीन स्क्रीन, जो कि हाल ही में कुछ वर्ष पहले बंद हो गई, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने या प्रोड्यूसर ने वो ऐड डाला उस फिल्म का। उस ऐड में शीला रामानी और बाकी कलाकारों के साथ साथ एक छोटा सा
फ़ोटो इसका भी, साधना जी का भी उसमें था। अब देखिए पारखियों की नज़र। जी हाँ, शशिधर मुखर्जी यानी कि जॉय मुखर्जी के पिता और अशोक कुमार के बहनोई, उनकी नज़र उस पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर उनका और कहीं ध्यान नहीं गया, सीधा साधना जी के उस चेहरे पे गया। और वो उन दिनों अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लॉन्च करने के लिए एक फ़िल्म बना रहे थे, तो उसके लिए एक नई लड़की तलाश रहे थे। तो उन्हें वो लड़की मिल गई। उन्होंने साधना जी को वहाँ से कांटेक्ट किया और अपनी फ़िल्म के लिए उन्हें साइन किया। उस फिल्म का नाम था लव इन शिमला। दरअसल शशिधर मुखर्जी का एक एक्टिंग स्कूल था, या शायद है अभी भी, फिल्मालय के नाम से। मैं ये समझूंगा या मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे देश का पहला फिल्म एक्टिंग स्टूडियो रहा होगा। उसमें उन्होंने साधना जी और जॉय मुखर्जी दोनों को ट्रेनिंग दी और बाद में लव इन शिमला में 1960 में उन्हें लॉन्च किया। उस फिल्म को R.K. नैयर जी ने डायरेक्ट किया था और आगे चल के साधना जी ने कुछ वर्ष बाद R.K. नैयर जी से विवाह कर लिया था। वो फिल्म हिट हुई, पसंद की गई और वहाँ से साधना कट प्रसिद्ध हुआ। मतलब वो बाल की एक लड़ी यहाँ पे आती थी और सब लड़कियाँ आज तक भी फैशन आइकॉन, भाई इस ड्रेस के साथ अगर मैं ये पहनूं और इस तरह के बाल रखूं तो उसमें साधना कट अच्छा लगेगा, वो साधना कट आज भी प्रचलन में है। दरअसल हुआ यूँ था, शूटिंग के दौरान साधना जी का माथा बहुत चौड़ा था, तो R.K. नैयर को समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कवर कैसे करूं। तो अचानक उन्हें ध्यान आया, उनकी फेवरेट हॉलीवुड हीरोइन थी ऑड्रे हेपबर्न। उन्हीं दिनों ऑड्रे हेपबर्न की एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी जिसमें उन्होंने इसी तरह से ये बाल रखे थे नीचे करके। तो वो फोरहेड ढकने के लिए उन्होंने वो बाल नीचे करवाए थे, जो कि ना साधना जी जानती थी, ना R.K. नैयर जी जानते थे और ना ही शशिधर मुखर्जी और बाकी लोग जानते थे कि आगे चल के एक रेज बन जाएगा और गली गली घर घर लड़कियां इंतज़ार करती हैं कि कब बड़ी हों और इस तरह का साधना कट वो अपनाएं। तो फिल्म चली सर, खूब चली, साधना को पहचान मिली एक फ़ैशन आइकॉन के रूप में। एक लाइट कॉमेडी थी, जॉय मुखर्जी भी उसमें चले, एक लाइट कॉमेडी थी, लोगों को पसंद आई। लेकिन उसके कुछ समय बाद, उसी एक साल के अंदर या उसी साल, बिमल रॉय ने परख के लिए साधना को कांटेक्ट किया। अब वहाँ उनको एक गांव की लड़की दिखानी थी, तो उनको ये हटवाना पड़ा और वो फिल्म भी चली। और उसके बाद जिसको कहते हैं करियर का टर्निंग पॉइंट, करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब 1961 में देवानंद जी ने साधना जी को कांटेक्ट किया हम दोनों के लिए। जी हाँ, हम दोनों में बहुत ही शानदार भूमिका साधना जी ने नंदा जी के साथ निभाई है। उसमें देवानंद जी का डबल रोल था। और मैं ये बता दूं कि जितनी भी मैंने अपने जीवन में फ़िल्में देखी हैं, उस फिल्म में एक रोमांटिक सीन है साधना जी और देवानंद साहब के बीच में, जिसमें वो गाना भी आता है, अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। एक साइलेंट 4-5 मिनट का सीन है मेरे ख्याल में। अगर आप वो देखें तो आप दंग रह जाएंगे। इतना खूबसूरत सीन फिल्माया गया है और इतना खूबसूरत अभिनय साधना जी ने और देवानंद जी ने उसमें किया है कि शाहरुख खान जी मानते हैं कि पूरी हिंदी फिल्म की हिस्ट्री में ऐसा खूबसूरत रोमांटिक सीन कभी नहीं हुआ और ना शायद हो सकता है और ना ही हुआ है। तो इस पिक्चर ने साधना जी का पूरा कैरियर बदल दिया। साधना जी को धीरे धीरे फिल्में मिलने लगी, पॉपुलर होने लगी, लोग पसंद करने लगे। इस बीच उनके मिस्टीरियस मुस्कुराहट का फ़ायदा
राज खोसला जी ने उठाया। राज खोसला जी ने मिस्ट्री की भरी हुई 3 फिल्में बनाई। एक फिल्म थी वो कौन थी, दूसरी मेरा साया और तीसरी अनीता। ये एक ट्रिलॉजी है, 3 फिल्में हैं, तीनों मिस्ट्री गर्ल के ऊपर हैं। साधना जी को साधना द मिस्ट्री गर्ल करके भी इसके बाद बुलाया जाता था। ये तीनों फिल्में बहुत हिट हुई। प्रेम चोपड़ा जी की शुरुआत वो कौन थी से ही शायद हुई थी, और साधना जी इतनी पॉपुलर हुई कि उस युग में टॉप की 4-5 हीरोइंस थीं, जिसमें नूतन जी, वहीदा रहमान जी, आशा पारेख जी, माला सिन्हा जी। लेकिन सब अपने अपने किले को थामे हुई थी। कोई किसी के किले में सेंध लगाने की कोशिश नहीं करता था, ना किसी ने कभी की। हर एक का अपना अपना फोर्टे था। नूतन जी का अपना फोर्टे था, माला सिन्हा जी का अपना था, आशा पारेख जी का अपना था, वहीदा जी का अपना था, और साधना जी का एक ग्लैमरस खूबसूरत चेहरा लेके शांत भाव से डायलॉग बोलने वाली खूबसूरत आँखें लेकर वो एक्सप्रेस करती थी। अब हुआ यूँ कि पॉपुलर तो हो चुकी थी, लोग पसंद भी करने लगे थे, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग थी साधना जी की। इस बीच इन्हें मेरे महबूब पिक्चर ऑफ़र हुई, जिसमें अशोक कुमार जी और राजेंद्र कुमार जी थे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे महबूब वो करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को कंसल्ट किया कि ये फ़िल्म मेरे पास आई है लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उससे कहा कि भाई इसका हीरो कौन है। तो साधना जी ने कहा कि राजेंद्र कुमार। तो ऋषिकेश जी ने कहा कि ये तुम ज़रूर करो, क्योंकि राजेंद्र कुमार कभी भी कोई हल्की स्क्रिप्ट नहीं चुनता है, वो अच्छी स्क्रिप्ट चुनता है और वो फिल्म हिट होती है, और मैं ये तुम्हें अश्योर करता हूँ कि यह फिल्म हिट होगी, तुम इसे ज़रूर करो। उनके कहने पे साधना जी ने ये फिल्म की, और ये फिल्म 1963 की सबसे सुपरहिट और टॉप ग्रॉस फिल्मों में से रही। साधना जी का ग्राफ एकदम ऊपर हो गया। साधना जी को 64 में 4 फिल्में रिलीज़ हुई, और इनकी जोड़ी राजेंद्र कुमार जी और शम्मी कपूर जी के साथ सबसे बेहतरीन जोड़ियों में मानी जाती है। मैं पर्सनली राजेंद्र कुमार जी की बहुत फिल्में इनके साथ नहीं देखी हैं। शम्मी कपूर जी की मैंने प्रैक्टिकली इनकी 4-5 जो भी हैं देखी हैं। बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री दोनों की थी, स्पेशली राजकुमार पिक्चर में तो कमाल की केमिस्ट्री थी दोनों की। और एक चीज़ बड़ी खूबसूरत साधना जी के साथ जुड़ी हुई है, अपने को आर्टिस्ट को रोमांस कर देना वो गज़ब है, और चीप भी ना लगे किसी एंगल से। उसको एक एस्थेटिकली वो कर जाती थी, कैसे कर जाती थी मैं नहीं जानता। राजकुमार में अगर आपको याद है, एक गाना है, दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। मेरी समझ से वो हमारी हिंदी फिल्मों का शायद पहला एक मुझे वो शब्द इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, एक सेक्सी नुमा सीन है, लेकिन कहीं भी वो चीप नहीं है। उसमें बड़ी खूबसूरती से उसको पेश किया गया है। एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण दिखाने का इससे खूबसूरत तरीका मुझे और किसी गीत में नहीं दिखा है। लेकिन दोनों ने कहीं एक दूसरे को छुआ नहीं, अपने एक्शन से, सेटिंग से और अपने एक्सप्रेशन से उन्होंने इसे पेश किया है। साधना जी को एक समस्या जीवन में आई। 66 में उन्होंने R.K. नैयर जी से शादी कर ली थी। बहुत सुखी जीवन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई इशू नहीं था। और साधना जी को थायराइड हो गया था। थायराइड बहुत सीवियर था। उसका इलाज कराने वो अमेरिका भी गई थी,
तो लोगों ने सोचा फिल्में छोड़ गई हैं, लेकिन फिर वो वापस आईं, कुछ फिल्में की। उन्होंने प्रैक्टिकली हर टॉप हीरो के साथ फिल्म की, राज कपूर जी हों, देवानंद जी हों, राजेश खन्ना हों, दिल दौलत दुनिया राज खन्ना जी के साथ की उन्होंने। लेकिन उनके जीवन में एक हमेशा एक शिकायत रही कि दिलीप कुमार साहब के साथ वो काम नहीं कर सकी। अब चेहरा कुछ उनका बिगड़ना शुरू हो गया। उनका थायराइड किस तरह का था जिसका असर उनकी आंखों पर पड़ने लगा। वो आंखों की खूबसूरती जाती रही जिससे वो बात करती थी। चेहरा खूबसूरत रहा, शरीर जैसा उनका था वैसा ही था, लेकिन आंखें उनको जवाब देनी शुरू कर गई। बड़ी अजीब सी हो गई थी। वो चश्मा लगाए ही फिर बाद में घूमती थी। करीब 32-33 फिल्में उन्होंने अपने जीवन में की। 2 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुई, एक बार मेरे महबूब के लिए जिसको वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये थोड़ी विडंबना है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की। उसके बाद 2 पिक्चरें ऐसी आई जिन्होंने इनका ग्राफ बहुत ऊपर कर दिया। 1965 में वक्त, यश चोपड़ा की, और आरजू रामानंद सागर की। दोनों ने जो बिज़नेस किया उसका जवाब नहीं है। अब वक्त का भी एक फैशन का किस्सा जुड़ा हुआ है साधना जी के साथ। वक्त में यश चोपड़ा जी कहते हैं कि मैं इनके घर कॉस्ट्यूम डिस्कस करने गया था, तो ये जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो बहुत टाइट चूड़ीदार और कुर्ती पहनी हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो उन्होंने कहा पता नहीं ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। कहते नहीं, इसी तरह के कपड़े मुझे आपके कैरेक्टर में चाहिए। तो टाइट चूड़ीदार और कुर्ती का फैशन भी साधना जी ने चलवाया, जो अभी तक कायम है। सॉरी। तो साधना जी फैशन आइकॉन भी थी और बहुत ही शानदार कूल अभिनेत्री थी। कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने अभिनय नहीं किया। वो अगर गुस्सा भी करती थी तो एक सोबर तरीके से उनके सीन में गुस्सा होता था, जो बहुत अपील करता था। लाउड नहीं जाती थी कभी भी। मेरा साया उस ट्रिलॉजी में से एक फिल्म 1966 की, वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी और बहुत हिट फिल्मों में से रही, जहाँ से प्रेम चोपड़ा जी का भी करियर उठ गया था बहुत ऊपर। तो इनको जैसे ही वो बीमारी का पता चला, इन्होंने कुछ रोल और किए। बाद में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बनी। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, गीता मेरा नाम, सुनील दत्त जी को लेके, जो इंग्लिश फिल्म हाउस ऑफ वैक्स पर आधारित थी। और पहली बार स्वर्गवासी सरोज खान को फुल फ्लेज कोरियोग्राफर बनने का चांस भी साधना जी ने दिया था। लेकिन धीरे धीरे इस बीच इनके पति का देहांत हो गया 90 या 92 में। वो फिल्मों से हटती चली गई। उनको काफ़ी ऑफ़र आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हीरोइन रही हूँ, मैं सदा हीरोइन की तरह ही जानी जाऊँ, यही मेरी इच्छा है। मैं किसी तरह का कैरेक्टर रोल नहीं करूँगी। और उन्होंने कभी कैरेक्टर रोल नहीं किया। बहुत हंसमुख, खुशमिजाज, हंसमुख और बहुत अच्छी दोस्त अपने पुराने कलीग्स के साथ। बहुत करीबी सहेली थी वाहिदा रहमान जी की, आशा पारेख जी की, नंदा जी की और हेलेन जी की। चारों पांचों साथ साथ लंच करने बाहर निकलते थे, फिल्में देखने जाते थे। तो साधना जी के आखिरी दिन बहुत अच्छे नहीं थे। मैं फाइनेंशियली नहीं कह रहा। वो किराए के बंगलों में रहती थी, वहाँ उनको काफ़ी प्रॉब्लम रही, काफ़ी डिस्प्यूट रहा बिल्डर से, मालिक से। तो उसमें कोर्ट केसेस में काफ़ी परेशानी रही। बिल्डर ने थ्रेटन भी किया, फिर कुछ लोगों ने आके सेटल करवाया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। पर्सनली उन्हें 3 एक्टर बहुत पसंद थे।
जिनके साथ काम किया उन्होंने, राजेंद्र कुमार जी, शम्मी कपूर जी और सुनील दत्त जी। साधना जी को कोई इनाम या अवार्ड नहीं मिला, इसका अफसोस मुझे रहेगा, लेकिन साधना जी की फिल्में आप ज़रूर देखिए। ऐसा खूबसूरत चेहरा फिल्मों में बार बार नहीं आता है। सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक शांत ठहरा चेहरा जो कितनी खूबसूरती से अपनी आंखों और अपनी मुस्कुराहट से अपने अभिनय के पन्ने खोलता जाता है। साधना जी का निधन 25 दिसंबर 2015 में हुआ। अनडिस्क्लोज्ड बीमारी, फैमिली ने नहीं बताया, और शायद उन्हें सुना जाता है कि कैंसर भी हो गया था। बबीता जी उनकी फर्स्ट कज़न, या ये कहें कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर की वो मौसी लगी। उनकी फिल्में, उनकी खूबसूरती और ख़ास करके शम्मी कपूर जी के साथ उनकी राजकुमार फिल्म को मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में किसी और कलाकार के साथ मिलेंगे। बातें फिल्मों की में। धन्यवाद।